टेक्नोलॉजी की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी के अलावा हुँ। आपका सर्वाइवल इफ यू वांट टू कीप पेस विद द वर्ल्ड, अगर आपने दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो टेक्नोलॉजी इज द वे टू गो। हमने क्या किया, हमने जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई हैव सेड कि हम लोग जो काम भी करवा रहे हैं उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ लिंक है। डिजाइन दैट स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में वो कोड करके उसको रन करके देखते हैं। दैट एड द स्पाइस टू इट। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। जितना भी आपका सिविल वर्क हो रहा है यहाँ पे, यू कैन गो फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समर उमर एंड यू आर वाचिंग कॉकटेल। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल एरा का ज़माना है और टेक्नोलॉजी की तालीम देना बच्चों को बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस की तालीम देने से बच्चे जो है वो डिजिटल एक्सपर्ट बनते हैं। अगर हम बच्चों को टेक्नोलॉजी तालीम देते हैं तो इससे ये होता है कि वो जो फ्यूचर जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको फेस करने में उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी तालीम देने से बच्चों के जो क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स है ना, वो बहुत डेवलप होती है और उसके साथ साथ जो है वो ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज उनको मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस होती है और जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उससे उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होती हैं, क्रिएटिव जो स्किल्स होती हैं वो इन्हांस होती हैं, जिनको हम कहते हैं क्रिएटिव एबिलिटीज़। सो इस सिलसिले में हम बात करेंगे क्योंकि क्यों ज़रूरी है टेक्नोलॉजी की तालीम देना, उनको बच्चों को उनकी स्किल्स को इन्हांस करना क्यों ज़रूरी है, कैसे करें और क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जी, जो है अली शफीक, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और उसके साथ साथ मास्टर ट्रेनर हैं एट क्रिस्टन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर में। आइए मजीद मालूमात उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली शफीक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। जी अली, सबसे पहले हमें ये बताएं कि टेक्नोलॉजी की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते हैं, हम लोग बात तो करते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, जो इस वक़्त जो वर्ल्ड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। बट एक्चुअली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम अगर गौर करें तो वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का दौर अब गुज़र चुका है। वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। जब ऑटोमेशन हुँ, की बात आती है तो इसका मतलब है कि इट्स ऑल बिलॉन्ग्स टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अलावा हुँ, आपका सर्वाइवल इफ यू वांट टू कीप पेस विद द वर्ल्ड, अगर आपने दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो टेक्नोलॉजी इज द वे टू गो। आप जब तक टेक्नोलॉजी की एजुकेशन नहीं इम्पार्ट करेंगे यंग माइंड्स में, यू विल नॉट बी हुँ। एबल टू compete with the outside world actually। सही। तो मुझे ये बताएँ कि जो क्रिसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसमें आप माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर हैं, हाउ इज़ सीईटीसी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिया? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप एक एज से गुजरी होंगी, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हम देखते हैं कि हमारे हुँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके पहली दफा इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। जब ये सारी चीजें वो यूनिवर्सिटी लाइफ में देखते हैं तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम के विद इन दो 3-4 years वो सब कुछ सीख के और फिर इंडस्ट्री में जाके उसको अप्लाई भी कर सकें। सो द बिल्कुल। बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस एट अर्ली एज। हम लोग जो क्रेसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर में काम कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी यंग एज। 10 years ऑनवर्ड हुँ, स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं। वो ये सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स कभी देखते थे अपनी लाइफ में, वो ग्रेड 4 और ग्रेड 5-6 के स्टूडेंट्स जो है वो देखते हैं। एंड दे गेट दैट एडेड एडवांटेज। जब वो मूव करते हैं इंडस्ट्री में, जब वो आगे मूव करेंगे अपनी एजुकेशनल लाइफ हुँ, में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये सारी चीजें जो कभी वो एक बहुत ज्यादा एज में जाके देखते थे, उनको इन सारी चीजों का ऑलरेडी नॉलेज होगा। वो जब मूव करेंगे इंडस्ट्री में तो इट विल हेल्प देम टू ब्रिज दैट गैप। जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे चीजें सीखते हैं और इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं, उसमें बहुत गैप आ हुँ, रहा है। मतलब वो सारी चीजें स्टूडेंट्स एक लिमिटेड टाइम स्पैन में लिमिटेड चीजें सीख सकते हैं। हम जो स्टार्ट करवा रहे हैं स्कूल ए से, उसका मकसद ही बेसिकली ये है कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से दे आर एबल इनफ, जब वो यूनिवर्सिटी में जाए तो उनके पास ये सारी चीजों का नॉलेज बिफोर हैंड हो और वो यूज करें प्रैक्टिकली, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्री जहाँ पे वो चीजें इंप्लीमेंट कर सकें। बिकॉज इवेंचुअली तो इन्हीं बच्चों ने आगे जाके आपकी हुँ। जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो जैसे आपने कहा कि 10 साल का बच्चा आपके पास आता है, तो यानी कि 10 साल से लेके किस एज तक के बच्चे आपके पास आ सकते हैं? नॉलेज गेन करने की कोई उम्र तो नहीं है। हमने एक मिनिमम एज रखी है 10 years ऑनवर्ड्स, और देर अच्छा। इज नो अपर लिमिट। एनी वन एंड एनी वन कैन ज्वाइन। कोई भी आके इल्म हासिल करना है, आप कहीं से भी किसी भी एज में कर सकते हैं।
We have सही some of students, we call them students, तो वो 50 plus 40 plus years of age and they are gaining all these technological education from us. वाह, यानी कि इस एज में आके लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि वी हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ऑलराइट, सो आप मुझे ये बताएंगे जो सीईटीसी है। हम्म, सही। अच्छा, सीईटीसी जो है वो बेसिकली क्या प्रोग्राम आप ऑफर कर रहे हैं, क्या कोर्सेज करवा रहे हैं? जैसे कि हमने बात की ग्रेड 4 या 10 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो हमारे पास एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो जो से सारा कोई डिजाइन किया गया है, कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, वो उनके एज अप्रोप्रिएट है। ग्रेड 5 ग्रेड 6 अच्छा। के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक थिंकिंग लेवल या क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस वो डिफरेंट होता है। फिर जो बच्चे जैसे जैसे बड़ी एज में जाते रहते हैं उनका डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल है। हमने क्या किया, हमने जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। वन इज एज अप्रोप्रिएट एंड सेकंड वन इज कैलिबर अप्रोप्रिएट। कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो एट वेरी अर्ली एज काफी कुछ सीख के आते हैं, उनको हम फिर कोर्सेज डिफरेंट अलॉट करते हैं। टू स्टार्ट विद हमारे पास जो सबसे बेसिक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 एंड 6, वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे बेस करता है। स्क्रैच, जिसमें स्क्रैच कोडिंग सिखाते प्रोग्रामिंग हैं में बच्चों बच्चे को। क्या करते हैं, वो हम कोडिंग सिखाते हैं, ब्लॉक कोडिंग यूज होती है। अब मजे की बात यह है कि हम लोगों के माइंड में एक चीज है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग बहुत जगह पे हो रही है, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो स्क्रैच पे काम कर रहे हैं। वट वी हैव गिवन एडेड एडवांटेज ये है कि वट एवर वी आर ऑफरिंग, उसका लिंक जो है वो हार्डवेयर के साथ लाजमी। स्क्रैच को भी हमने तामी स्क्रैच टूल के साथ इंटीग्रेट करके द स्टूडेंट्स वट एवर दे आर डूइंग इन ऑन द सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, उसी सब को वो बच्चे प्रैक्टिकली कंट्रोलर के थ्रू डिजाइन करके रोबोट उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये सबसे बेसिक कोर्स है स्क्रैच का, और इसके 4 लेवल। हर कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसमें 4 लेवल हैं, लेवल 1 2 3 एंड 4। वो इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी और डिजाइन एनालिसिस, मैकेनिकल स्ट्रक्चर एडवांस होता रहता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी स्क्रैच की नो हाउ लेके आए हैं, दे नो के व्हाट ब्लॉक कोडिंग इज, उनको हम ऑफर करते हैं फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोटिव। फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें, हम टेस्ला का नाम सुनते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है जी, टेस्ला कार। अब मजे की बात यह है कि टेस्ला कार इज बेसिकली एन ऑटोमेटिक कार जिसमें डिफरेंट सेंसर यूज हो रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिक जो ऑटोमोटिव सीरीज है उसमें स्टूडेंट्स को इन सब सेंसर्स के बारे में नॉलेज देते हैं, एंड देन दे डिजाइन दिस कार, और उसको वो अपनी मर्जी से जो फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहे, स्पीड कंट्रोल है, ऑटोमेटिक पार्किंग है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है, मतलब देयर आर मेनी मेनी फंक्शन दैट दे कैन परफॉर्म। तो ये सब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आफ्टर दैट जो थोड़े से स्टूडेंट्स ये ब्लॉक कोडिंग सीख चुके होते हैं, दे हैव दैट नॉलेज, उनको लॉजिक बिल्डिंग का पता है, हम मूव करते हैं सिंटेक्सिंग की तरफ। सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग में C++ सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो उसमें हम ऑफर करते हैं रोबोवैंग मास्टरी। रोबोवैंग मास्टरी वर्ड हमने यूज किया बेसिकली क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स वो डिजाइन करते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर मेटल से यूज कर, यहाँ पे उनके मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स की नो हाउ बढ़ती है, और उसके साथ साथ वो सिंटेक्सिंग पे काम करते हैं, जिसको आप ब्लॉक बेस्ड नहीं कहते, हम लोग टाइप प्रोग्रामिंग कहते हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो दो कोर्सेज हैं ऑटोमोटिव सीरीज और C++ की आपने बात की है, तो बच्चे ना डर जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो कैसे इंटरेस्टिंग इंगेजिंग कैसे इंगेज करते हैं बच्चों को कि आप ये इंगेजिंग काम करके, क्योंकि बच्चे आपको पता है जब तक इंटरेस्ट तभी लेते हैं ना जब उनको मजे का काम लगता है। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं कि प्रोग्रामिंग इज नॉट अ बिग डील, कि ये भी सीखी जा सकती है। दैट इज व्हाट आई हैव सेड कि हम लोग जो काम भी करवा रहे हैं उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ लिंक है। डिजाइन दैट स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में वो कोड करके उसको रन करके देखते हैं, दैट ऐड द स्पाइस टू इट। इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द सिस्टम, और बैठ के सिस्टम पे उन्होंने काम किया फॉर एन आवर, 1.5 आवर 2 आवर प्रोग्रामिंग की, एंड दे वेंट बैक, इट्स इंटायरली बोरिंग, नो यूज। हम लोग जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। C++ में बेसिकली 2 तरह की स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, एक C++ प्योर सिंटेक्स बेस है, सेकंड हम उसको लिंक करते हैं ऑर्डिनो के साथ। ऑर्डिनो कंट्रोलर है जिसके साथ वो सारी डिवाइसेस, वो कोई सेंसर के बारे में सीखते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको वो लिंक करते हैं और उसको वो ऑपरेट करके देखते हैं। दैट्स द स्पाइस दैट वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट। यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, जो उनके थिंकिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है। वेरी नाइस। एग्जैक्टली, यानी कि आप ज्यादातर बिल्कुल ऐसे है। अगर वो प्रैक्टिकली करके नहीं देख रहे कि भाई ये मैंने प्रोग्राम तो कर लिया,
एंड हाउ इट इज वर्किंग, उसका एडवांटेज क्या है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो इट्स ऑफ नो यूज, वो बिल्कुल बोर हो जाएगा। तो अली साहब मुझे ये बताइए कि आपके जो इंस्टीट्यूट है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यानी कि एक प्रोग्रामिंग का हो गया, एक स्क्रैच का हो गया, और कौन कौन सी चीजें हैं ताकि लोगों बिल्कुल को पता चल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जरा इंटरेस्ट डेवलप करें कि और क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कोर्सेज में तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो ताकि वो उनको पता हो कि क्या क्या चीज अवेलेबल है आपके पास, तो वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा अच्छा। सबसे पहले जोन है वो AI IoT एंड कोडिंग जोन है, जिसमें ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो बेसिक्स हैं लैंग्वेज की, वो हम स्टार्ट करवाते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स रोबोटिक जोन, जो फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोटिव अच्छा। कोर्स मैंने जिक्र किया, उसके अलावा ये रोबोवैंग मास्टरी है, C++, ये हम ऑफर करते हैं आपको रोबोटिक जोन में। देन वी मूव टूवर्ड्स सिमुलेशन जोन। हम C++ के अलावा भी एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग हम पाइथन। करवाते हैं। और मजे की बात यह है कि दैट टू इज नॉट ओनली सिंटैक्स बेस्ड। हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर करते हैं उनको मैकेनिकल हार्डवेयर के साथ। जो भी वो कोड प्रोग्राम करते हैं पाइथन लैंग्वेज में भी, वो भी इंटीग्रेट करते हैं कंट्रोलर के साथ। TXT4 कंट्रोलर हम यूज करते हैं। तो देर इज नथिंग लाइक दैट कि आप आएंगे बैठेंगे सिस्टम पे और 3 घंटे के बाद चले जाएंगे। दैट्स नॉट द केस। आपने आके वो चीज डिजाइन करनी है, इम्प्लीमेंट करने है, एंड देन यू कैन एंजॉय व्हाटएवर यू वांट टू डू। मतलब आप बोर नहीं हो सकते इन कोर्सेज में। अच्छा, इनके अलावा अच्छी बात ये है कि ये 3 जोन्स तो हो गए ना, प्रोग्रामिंग कोडिंग, बट जो बच्चा कुछ नया सोचता है, कुछ और करना चाहता है इसके अलावा रोबोटिक्स से रिलेटेड ही, व्हाट वी हैव फॉर हिम और हर, तो एक्चुअली जो 4th जोन है हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप जोन है। इफ समवन थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, वो कुछ नया डिजाइन करता है, कुछ मार्केट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल शो करना चाहता है, तो वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप जोन एज वेल। तो ये ये 4th सबसे जोन है। अच्छी बात है वी कि हैव वन मोर हाँ। जोन, जिसको वी हैव नेम्ड एस्ट्रोनॉमी जोन। एस्ट्रोनॉमी में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, दे वर्क ऑन द टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोपी के बारे में अच्छा। सीखते हैं, एंड प्लस दे वर्क ऑन वर्चुअल रियलिटी। हम लोगों ने आज तक वर्चुअल रियलिटी जो देखी है ना, वो ये एम्पोरियम मॉल्स में या प्लाजाज में देखी, जहाँ पे बच्चे गेम खेलने के लिए यूज करते हैं गेम खेल रहे होते हैं। वर्चुअल रियलिटी टूल्स को। एग्जैक्टली, बट वर्चुअल रियलिटी टूल इज अ लॉट मोर देन दैट। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। जितना भी आपका सिविल वर्क हो रहा है यहाँ पे, यू कैन गो फॉर दैट। आपका सिविल वर्क, 3D डिजाइनिंग, बिल्डिंग, ये सब कुछ उसमें होती है। अदर देन दैट मजे की बात ये है, आपने वो सुना होगा वर्ड जी, मेटा क्वेस्ट जी। आप स्पेस में गए, आपने स्पेस एक्सप्लोर की है, द वेरी फर्स्ट प्लेनेट दैट मूव टुवर्ड, जो स्पेस में आप जाते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो 3D में आपको यू फील इट रियलिटी, आपको वो बिल्कुल रियल लगता है, जिसमें आप फील करते हैं दैट यू आर मूविंग विदाउट ग्रेविटी। तो वी हैव दोज थिंग्स एंड जिसमें स्टूडेंट्स वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स एक्चुअली यूजिंग वर्चुअल रियलिटी टूल। और टेलीस्कोपी है, टेलीस्कोपी में स्टार गेजिंग एंड ऑल दिस थिंग, तो ये सब कुछ स्टूडेंट सीखते हैं टेलीस्कोपी में। एस्ट्रोनॉमी जोन में काम हो रहा है। प्लस वन मोर थिंग, वी सही। हैव आल्सो ऑफर्ड 3D डिजाइनिंग टू द स्टूडेंट्स एज वेल। 3D डिजाइनिंग, ऑलराइट। तो 3D डिजाइनिंग और ये सारे कोर्सेज मिला मिला के तो सब कुछ जो है वो नया बच्चों के लिए आ चुका हुआ है टेक्नोलॉजी। अब मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ सुन लिया उन्होंने, आप मुझे बताएं कि यंगस्टर्स को आपने क्या मैसेज देंगे कि वो मोटिवेट हों कि ये, और ये पेरेंट्स जो देख रहे हैं कैसे मोटिवेट करेंगे कि ये कितना जरूरी है सीखना। पहले चीज मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी ये जानना है कि इट्स नेसेसरी इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम लोगों के माइंड में शायद ये है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में है या जिसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में है, ओनली ही और शी कैन मूव टुवर्ड्स रोबोटिक साइड एंड ऑल दैट। मजे की बात यह है कि अगर हम मेडिकल फील्ड की भी बात करें ना, बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड जिसमें बायो के साथ यूज हो रही टेक्नोलॉजी। और आपको पता है दिस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट, और फ्यूचर में लिटरली I cannot say any percentage, but 50, 60, 70, 80% of the fields और वर्क जो भी है वो सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे होंगे। तो इट्स नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन, हर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस स्टूडेंट्स की हम बात करें, वी कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस, और हम एंटरप्रेन्योरशिप में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें उस बिजनेस का पता ही नहीं है। एंड व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आपने बिजनेस भी उसमें करना है, तो यू हैव टू हैव सम नो हाउ रिलेटेड टू दैट। सो फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स who thinks it is only for the students below that are related to computer field or engineering field, trust me, it's for each and everyone.
एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अली शफीक फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स ऑफ सीएटीसी और टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हमने बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर जी, इनवाइट। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है इस डिजिटल एरा में, इस ये सोचने की बात है। और अपने बच्चों को जो है वो उसकी स्किल्स डेवलप करें ताकि वो फ्यूचर चैलेंजेस को फेस कर सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।